साहिल भाई, 6 मंथ पहले मैंने आपका डिबेट देखा था। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं दे- सुन रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ। मैं थोड़ा मेरा हेडफोन निकाला मैं, तो शायद थोड़ी आवाज में भी प्रॉब्लम हुई। नहीं तो नहीं, अभी जैसे मैंने आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है, अभी आपने हेडफोन निकाला तो। ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो मैं हम्म। इवन कैसा बोले तो मैं सबसे पहले तो सुन्नी घराने से ताल्लुकात रखता था। ओके। दरगाह जाना, फिर हम्म। दरगाह जाके सलाम पढ़ना। मैं नात खा भी हूँ, नात भी पढ़ना। फिर हम्म। वहां से सफर रहा मेरा दरगाह से। वहाँ पे हमें पीरी मुरीदी सिस्टम में थे। फिर वहां से ओके। फिर थोड़ा तबलीग जमात की तरफ मुतासिर हुआ मैं। हम्म। तबलीग वही जमात नॉर्मल के बाद फिर नॉर्मल रूटीन जो लोगों का होता है, पहले बरेलवी होते हैं, फिर वो तबलीग जमात वालों का जो जी जी मेहनत जी, होती है बरेलवी फिर उससे सिया थोड़ा हजरत से जहन थोड़े चेंज होता कांटेक्ट है। में। हम्म। फाइनली अहले हदीस में आया मैं। अहले हदीस में आके फिर फाइनली आप लोगों का जो डिबेट देखा, वहां पे मेरा जहन खुल गया। ओके। तो आज क्या है, आपने इस्लाम मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया या क्या सीन है? नहीं नहीं, छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे ही छोड़ दिया। और इवन मैं आपकी वीडियोस अरे देखते रहता। वाह 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 वाह। भाई लोगों, हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई के लिए एक गुलाब तो बनता है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद आज स्ट्रीम हुई और मैं भी एकदम जोश में आया था, और भाई ने तो मेरे जोश को आज डबल कर दिया। आप देखिए, ये चीज मैंने बड़े जमाने से कहा था कि अहले हदीस जो होता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस्लाम से निकलना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो पहले बरेलवी था या देवबंदी था, अगर वो रिसर्च स्कॉलर साहब, आप मेरी बात में बाद में ऐड करना, आपको इसमें कुछ लगे तो, जो जी जी बरेलवी से जो देवबंदी होता है या अहले हदीस हो जाता है, या बरेलवी से पहले देवबंदी बनता है, तबलीगी बनता है, फिर बाद में अहले हदीस बनता है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर एक इंसान अपना एक फिरका छोड़ के दूसरे फिरके में आ रहा है, समझ लीजिएगा कि उसके अंदर तहकीक का कीड़ा जाग चुका है। तहकीक का कीड़ा जी यानी इन द सेंस कि भाई इसमें मेरे को गलत लग रहा ना, वो वाली फिरके की बातें थोड़ा ज्यादा सही लग रही, मेरा फिरका सही नहीं है, ये दूसरा मसलक जो है ये कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहा है, इसकी बातें सही है। तो वो क्या करता है, देवबंदी हो जाता है, फिर देवबंदी से अहले हदीस हो जाता है, या तो सीधा देवबंदी से। अच्छा, ये मोमिन की जलेबियां भाई ने और एक एक 10 मेंबरशिप गिफ्ट किया, ठीक है, इसको मैं बाद में ले लूंगा, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। तो उसके अंदर जो तहकीक का मादा जो है ना, वो आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है किधर। लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, कि ये मुसलमान जो है वो इसी में उलझा हुआ रहता है, देवबंदी सही कि बरेलवी सही, क्या अहले हदीस सही, क्या अहले कुरान सही। उसको आउटर पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। और जिस दिन आउटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जैसे हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई को मिला है कि भाई उन्होंने इंडिया टीवी वाली वो डिबेट देखी, टेस्ट ले लिया अंकुश जैसा बाकायदा वो नात खा रहे हैं, और वो जो जिस तरीके से उन्होंने दरूद पढ़ा है, ये मोस्टली वो बरेलवी हजरात के वहाँ इस तरीके से अलग अलग टाइप के दरूद होते हैं, उन्होंने वो पढ़ा है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो जब साहिल भाई, आउटर मुझे थोड़ा मौका पर्सपेक्टिव दे। मिलता है। जी जी, प्लीज गो अहेड, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, आप अपनी बात जी रखें पूरी। साहिल भाई, मैं इवन डिबेटर था। तो मैं हम्म। डिबेट करता था इल्मे गैब पे, नबी के इल्मे गैब पे। अगर आप हाँ हाँ इजाजत हाँ, दे तो मैं 30 सेकंड के अंदर अपनी बात मुकम्मल रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 30 सेकेंड नहीं, आप और वक्त भी ले सकते हैं। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जब बरेली मक्तब फिक्र था, तो आला हजरत का फाउंडर था इमाम अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान रिसालत पेशवा अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान। इनकी जो कंजुल ईमान है, उनकी जो कंजुल ईमान है, इसको कुरान को मैं तफसीर के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ता था। उनके बहुत सारे सूफियों की किताब हैं, और हम्म। जो अहमद रजा खान लिखे हैं, बैतो खिलाफत और उसामुल हरमैन, ये सब किताबें पढ़ता था। तो मैं इवन अहले हदीस से डिबेट करता था। डिबेट ये हम्म। था कि इल्मे गैब के टॉपिक पे। तो इल्मे गैब का हम्म। टॉपिक ये था कि सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179 और सूर्य जिन आयत नंबर 25-26। हम्म। आलिमुल गैब फलाहिज इरवला गैबी अहद इल्ला मन इत्बा मिर रसूल। मैं पहले हम्म। ये बात वाजे कर दूं, इल्मे गैब का मतलब ये होता है कि प्रिडिक्ट इन एडवांस। हम्म। अरे यार, भाई हमारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, भाई का वेट करते हैं। भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, भाई का वेट करते हैं। भाई हमारे मस्जिद में इमामत कर चुके हैं। यार सत्य प्रकाश भाई, सैंडी भाई,
यार आप लोग अगर जुड़ोगे तो एक जो मोमिन हजरात है वो कैसा जुड़ेंगे भाई? जय भट्टाचार्य क्या है यार? बैन करूं या आप लोग निकल रहे हैं? जॉय भट्टाचार्य, सत्य प्रकाश साहब, सैंडी साहब। अमित नहीं निकलेंगे अभी, एक 10-30 सेकंड के अंदर नहीं निकलते तो सीधा ब्लॉक मारो। हाँ मैं जनाब। अपनी बात जी सॉरी, हाँ वो जी जी कैसे आप कट होगा पता नहीं मुझे। जी हाँ, तो इल्मे गैप पे मेरा डिबेट रहता था, मुनाजरा करता था मैं। सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179, सूर्य जिन आयत नंबर 25-26 और सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। आलिमुल गैबी फला हिज़्इरु वला गैबी अहद इल्ला मन इत्बा मिन रसूल मा काना अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूलिhi मन यशा। सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। सो आलिमुल गैबि फला हिज़्इरु वला गैबि अहद इल्ला मन इत्बा मिन रसूल। इल्म गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राजी है उनको इल्म गैब दे देता है। तो अल्लाह नबी से राजी है या नहीं? तो अल्लाह नबी से खुश है ना नहीं? अल्लाह नबी से राजी हो ना हो ये तो बात की बात है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 144 में, कद नारा तकल्लुब वजिक फी समाई फवलिवल्लि जन्नका किबलतुम तरदाहा। ऐ हबीब तेरे रजा की खातिर, तेरे खुशी की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। पहले जो किबला हाँ था हाँ हाँ हमारा हाँ। मस्जिद अल अक्सा था, सुभान अल्लाह। अब जो किबला है मक्का है। तो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला सूर्य क्या बात। सूर्य निसा आयत नंबर 113 में फरमाता है, अल्लाह का मालम तकुन तालन वकाना फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब जो कुछ भी आप नहीं जानते थे हमने सब कुछ सिखा दिया। कैसा सिखा दिया? सूर्य रूम को पढ़ लो आप तर्जुमे के साथ। सात जी समंदर जी। की शाही बना लो, मस्जिद सात हाँ, समंदर जोड़ लो, और जितने पेड़ हैं तोड़ के कलम बना लो। लिखते जाओ, ये पेड़ भी खत्म हो जाएंगे और ये शाही भी खत्म हो जाएगी। इससे अल्लाह बढ़कर की हमने तारीफ हमारे खत्म नहीं। जी, जी, इससे बढ़कर हमने अपने हबीब को कुरान सिखा, इल्म दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान की आयत नंबर 1। फिर सूरह अला आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुकरिउका फलन सा इन्ना माशा इन्नहु यअलमुल जरा व कफा। ऐ हबीब हम आपको इस तरह कुरान सिखाएंगे, इस तरह इल्म देंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे। फिर इसकी पूरा तर्जुमा जो है, इसका जो पूरा निचोड़ है, अहमद रजा खान करते हैं कि माकान ये अहमद रजा कहते हैं कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने है, तमाम उलूम का इल्म अल्लाह ने नबी को दिया। इस तरह हम डिबेट करते थे जी जी अहले बहुत जबरदस्त। अहले हदीस से। अहले हदीस से तो मैं हर हम्म चीज पे डिबेट करता हूँ, हाजिर और नाजिर पे, इल्म गैब हम्म पे, फिर खबरों से फैज हासिल करने पे, और दरगाह को जाना, शिर्क बिदअत के टॉपिक पे। आप चाहे तो मैं 1 घंटा 2 घंटे इवन कुरान के सब आयत के साथ कोड करके आपको मतलब मैं बता सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पे कितना एक्सपर्ट हूँ ये नहीं बताना चाह रहा मैं। आपने जो मेरा जहन खोला ना, आपने हाँ जो हाँ मेरा हाँ। जहन खोला ना, इंसानियत की तरफ लाए आप मुझे। मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। पहले जो नहीं तो माइंड था मैं देखो। रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम पूरा आपको, मैं चाहता हूँ कि भले से अभी आधा पौना घंटा लगे, कोई मुश्किल नहीं है। डिस्कशन हम जी, वैसे भी एपिसोड 1 एपिसोड 2 में करते हैं, और आप जैसे इल्म वाले लोग जो है वो कम हमें मिलते हैं जो इतना नॉलेज रखे, और खास करके आप जब मुनाजरे के मैदान में हैं तो मैं सोच सकता हूँ कि किस तरीके से आप मंतिक का और ये जो जो भी टेक्स्ट है उसका किस तरीके से आप फायदा उठाते रहे होंगे और कितना दिमाग लगाते रहे होंगे, क्योंकि मुनाजरा साहिल करना भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। साहिल भाई 1 सेकंड मुझे टाइम दे प्लीज। जी जी ले लीजिए। जी, मैं कुरान का मुताला किया हूँ और सियासत की पूरी किताब जो सही सनद के साथ हदीस हैं, और इवन ये सूफीज़्म में जितने बिश्त हो, गुनीतुल तालिबीन हो, ये सब बुजुर्गान दीन की भी किताब से फॉलो किया हूँ। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं सभी फिरकों में जाके आया हूँ, लेकिन कहीं हम्म। भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, और सभी एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अब मैं आपको मसलन एक चीज बता दूं। जी अब जी बिल्कुल। जब मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हश्त बहिश्त किताब पढ़ रहा था, तो वहां पे मुझे मिला कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हश्त बहिश्त में। सही। तो फिर जब तबलीग जमात में उनकी किताबों का मुताला किया तो अशरफुल थानवी लिखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफुल थानवी रसूलुल्लाह। तो ये वो ख्वाब का किताबों मामला है। में रहने की जी, जी, ये किताबों में रहने की वजह से रहमतुल्लाह बन गए। जब हम्म। कादियानी ने सामने आकर ओपनली अपने आप को नबी डिक्लेयर किया, तो उस पे लानतुल्लाह बोलते हैं। मतलब कादियानी किया तो उस पे लानतुल्लाह, और ये लोग जो किए इनको रहमतुल्लाह बोल रहे हैं। मैं आपको कंक्लूजन हम्म, ये बताना चाह रहा, आप कहीं भी रहो आप सेटिस्फेक्शन नहीं रहते इसमें। ये पूरा सही। गंदगी है ओवरऑल। जी और इसमें बहुत मैं जबरदस्त। 110% क्रेडिट आपको देना चाहता। तो क्या हुआ ऐसा? रिसर्च स्कॉलर साहब, आप मुनाजिर रहे, डिबेटर रहे, और फिर जब आपने वो इंडिया टीवी का डिबेट देखा, फिर आपने क्या रिसर्च किया या क्या आपके जहन में आया जो आप इस्लाम से ही बाहर हो गए? थोड़ा वो भी डिटेल में बताइए, ताकि आपको सुन के कई सारे हजरात जो इस कल्ट में फंसे हुए हैं शायद वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए, गौर करने पे मजबूर हो जाए।
जी, जी। साहिल भाई, सबसे पहले तो मैं जो आप जिस तरह इत्मीनान क्या बोलते हैं उसको, कूल माइंड से जो आंसर देते हैं ना, मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता, हरैश नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात, जी, आपने जो पॉइंट्स निकाल रहे थे ना, तो मैं हदीस में भी हूँ, सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, मनसूख, नासिख और जो मुतवातिर है या सही सनद के साथ है नहीं, ये सब हदीस के टाइप भी स्टडी किया मैं। आप हुँ, जब फर्स्ट टाइम में जब डिबेट कर रहे थे वहाँ पे, कुछ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे, तो मुझे लगा ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, बोले तो कुछ ना कुछ है। हम सिर्फ एक एंगल हुँ, पकड़ते हैं, जैसे कि सूरह हुँ, अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, अन्नबियन औला बिल मुमिनून मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम उम्मातुहुम। ये जो नबी की बीवियां हैं, सब तुम्हारी माएँ हैं। फिर सूरह हुँ। अहज़ाब में आयत नंबर 40 में है, माकाना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम व खातिमुन नबिय्यीन बिकुल्लि शैइन हाँ, हाँ, अलीमा, बोल के एक आयत है। मतलब क्या, हाँ, सही, ये नबी है तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। तो क्वेश्चन माफ़ यही नहीं ज़हन में उठता था, जब ये बाप नहीं है, तो वो हमारी माँ कैसे हुए? और इवन मैं खुतबा दे रहा था, तो जंग बदर, जंग उहद और सुलह हुदैबिया और जंग तबूक, इस पे मैं भी खुतबा हुँ, दे रहा था। खुतबा हुँ। देते वक़्त कुछ हदीस ऐसे मिले मुझे, जैसे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 30 सेकंड में बताना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल बताएँ। हाँ, जैसे कि अम्मार बिन यासिर बोल के एक साहिब रसूल है, और ये जब एक मैं ट्रिम करके बता रहा, अम्मार बिन यासिर साहिब रसूल काबे का तामीर करते रहते। ये सही सनद के साथ है हदीस। तो हुँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उनको, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अदब से बोलते हैं कि इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरना व शाफिल मुरसलीन व रहमतुल्लाह लिल आलमीन व इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान साहिब मेराज सरवर कायनात फ़ख्र दो आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमको बरेली में सिखाया गया है। दीन एक का बार फिर काम से सहाबा रिपीट का दीन। करिए आप। एक बार फिर से रिपीट करिए, कैसा आप बोलते जी, थे जी। जब भी रसूल का नाम आता था? हाँ, हाँ। इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरिन व शाफिल मुरसलीन रहमतुल्लाह लिल आलमीन, इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान सरवर कायनात फ़ख्र दो आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज़बरदस्त। ओके, फिर हदीस बताओ। हाँ। फिर वो हदीस ऐसी थी कि जब वो तामीर कर रहे थे, काबे की तामीर करते वक़्त नबी ने कहा, नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने कहा कि ऐ अम्मार बिन यासिर को बोल रहे हो, ऐ अम्मार, हाँ, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ट्रिम करके बताया हदीस को। हाँ, इसके हाँ, अल्फाज़ हाँ, भी हाँ। थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जो है, मफ़हूम जो है, वो जी, बता जी, रहा हूँ मैं एग्ज़ैक्टली। जी, हाँ, जी। ऐ अम्मार, जो तू काबे की तामीर कर रहा है, बहुत अच्छी काम कर रहा है, और तू जो 2-2 बड़े पत्थर लेकर के काबे की तामीर कर रहा है, लेकिन याद रख, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा। इसका हदीस नंबर भी 2812 है। ये मैं बाद हुँ, में ये रिसर्च करने के बाद पता चला। तुझे एक हुँ, बागी जमात कत्ल करेगी, तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन वो जहन्नुम की ओर बुलाएँगे। वो तुझे हुँ, जहन्नुम की ओर बुलाएँगे और जहन्नुम में रहेंगे। फिर अम्मार बिन यासिर जो साहबी रसूल हैं, और ये अशरा मुबश्शिरा में से हैं। इस्लाम में 2 टॉपिक हैं, एक अशरा मुबश्शिरा और एक आसाब फत के सहाबी। हुँ, एक आसाब सुफ़ा और एक अशरा मुबश्शिरा। अशरा मुबश्शिरा ये वो हैं कि जिनको नबी ने दुनिया में ज़ाहिरी में जन्नत का ख्वाब दिया, यानी कि आप जन्नती हैं बोल के डिक्लेयर किया। बशारत उसमें दे से हैं दिए। ये अमर। जी, अम्मार बिन यासिर को नबी ने कहा कि तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और वो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएँगे। अब हुँ, हुआ क्या बोले तो, जैसे सुलह हुदैबिया के टॉपिक से पहले एक वाकया हुआ था। वो वाकया में मैं ट्रिम करके बता रहा हूँ, लंबा खुतबा है वो, उतना टाइम नहीं है। जी, तो जी, वहाँ पे नबी ने ये 135 टू 40 सहाबा की बैयत ली। सूरह फत में आता है डिटेल। वो बैयत में हुँ, उन्होंने क्या ली कि जितने सहाबी की उन्होंने बैयत ली, तो ये सब जन्नती हैं बोल के ले, हुँ, 135 उनको जन्नती बोल के उनको वहाँ पे बैयत ली। फिर यहाँ पे अम्मार बिन यासिर को क्या बोले, तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे ऐसे लोग कत्ल करेंगे कि जो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे, और वो बागी हुँ, जमात रहेगी। अब होता क्या बोले तो, मॉडल ऑफ स्टोरीज, अम्मार बिन यासिर का कातिल निकलता अबुल गादिया। ये अबुल गादिया भी साबिर रसूल ही है। हुँ, अबुल गादिया भी साबिर रसूल है। होता मसला ये कि अम्मार बिन यासिर जो अशरा मुबशरा में से हैं, ये ऑलरेडी जन्नती डिक्लेयर्ड है। अब हुँ, नबी बोल रहे कि तुझे जो कत्ल करेगा वो जहन्नुम में होगा और जहन्नुम की ओर बुलाएगा। लेकिन अबुल गादिया वो शख्स है जिनको नबी ने सूर्य फत, यानी वो जो आसाब फत के नीचे बैत दी थी कि ये 135 जो मेरे साहब हैं, ये भी जन्नती हैं। मतलब क्या, ये हुँ। भी जन्नती, वो भी जन्नती। कंक्लूजन क्या निकला, आप समझ रहे हैं मेरे बात को? हाँ, समझ रहा हूँ। और एक को बोल रहे हैं कंक्लूजन, कि वो बाकी आपको कत्ल करेगा और बागी में से ही किसी को अल्लाह के रसूल जो है वो भी जन्नत की बशारत दे रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन जी, ऐसा जी, जी। बता दें ना आप? एग्ज़ैक्टली, हुँ, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट्स मिले। वो मैं वो जंग जमल, जंग सिफ़िन, जंग नरवान की स्टडी किया। इवन वो सिया की जमात में जाके नाज़ुल बलागा, उसूल काफ़ी, ये सब पूरे ओवरऑल आप मुझे कभी इंशाल्लाह कभी मौका मिला नहीं। देखो अभी भी लफ्ज़ हमारे मुँह से इंशाल्लाह निकल रहा है।
तो कभी मुझे मौका मिला नहीं, अच्छा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगर आपकी इजाज़त हो तो कभी मुझे टाइम दो, जी, तो जी, मैं आपको बिल्कुल खोल-खोल के आप बताऊँगा। हमारे पैनल का हिस्सा बन सकते हैं रिसर्च स्कॉलर साहब। मुझे तो खुशी है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके जैसे जो लोग हैं, जो वाक़ई में आप लोगों ने स्टडी की है, नहीं हमारे पैनल साहिल का भाई मैं हिस्सा बनें। एक एक बात कहना चाहूँगा। अ, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इंसान इससे बढ़ के कोई मज़हब नहीं है और जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आती, कोई भी मज़हब फ़ायदा नहीं है। और कोई भी मज़हब बुरा नहीं है, लेकिन वो तब बुरा है कि वो मज़हब से दूसरे मज़हब को प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, यानी कि तकलीफ नहीं हुँ, होना। हुँ, तो मेरा ऐसा सही, मानना है कि अब मेरा एक मज़हब है, मेरे मज़हब से अगर किसी मज़हब को तकलीफ हो रहा है, तो एग्ज़ैक्टली मेरे मज़हब में रहना फ़ायदा ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त। इंसानियत खत्म हो जाती है वहाँ पे। और सही। ये तो जब आपने तक लेकिन हम वजह वजह अभी तक नहीं बताई है रिसर्च स्कॉलर साहब कि वो प्रोग्राम देखने के बाद आपका क्या ज़हनियत बनी और क्या वो मेजर पॉइंट्स थे, जिसके बुनियाद पे आप निकल ही गए सीधा? जी, जी। साहिल भाई बात ये है, जैसे मैंने आपका प्रोग्राम देखा, इवन मैं पहले से रिसर्च करता रहता, इंटरनेशनल लेवल रिसर्च करता रहता। आप जैसे बोलते हैं ना जाकिर नाइक बोल के, उसको भी स्टडी हुँ, किया मैं, वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोल के। इवन मैं नात ख़ा भी हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, सलाम भी पढ़ता हूँ। आप ओवरऑल मुझे ऑल-राउंडर बोल सकते हैं, जिस तरह क्रिकेट में बोलते हैं ना, बहुत बहुत क्रेज़, ज़बरदस्त। इतना क्रेज़ दीन इतना इतना क्रेज़ दीन इस्लाम का, इतना हर चीज़ आनी चाहिए। इवन मैं हुँ, अरबी को तालाल बद्रु अलैना मिन तनिय्यतुर वदा वजबुल शुक्र अलैना मादा, सब बाय हार्ट किए थे। हुँ, इतना ज़्यादा क्रेज़ इस्लाम का। लेकिन हुँ, जैसे ही आप लोग स्टेज पे जाके ये सब करने लगे, तो थोड़ा ज़हन खुल गया मुझे कि ये हुँ, बंदे कहाँ से ला रहे हैं, इनका सोर्स क्या है? मतलब ये जो हदीस से पेश कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली सही सनद के साथ है हदीस भी, तो ये हुँ, क्या है बोल के वहाँ पे मैं रिसर्च करते रहा। हुँ, रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे चीज़ें मिलते गई, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इस्लाम में जो लॉन्ड्री सिस्टम है, मारिया की हुँ, इब्तिदा के बारे में। तो हुँ, फिर बाद में गुलाम लॉन्ड्रिंग के बारे में, और बेवज़ह कत्ल-ओ-गारत भी है, जंग बदर हुँ, का, और एक नबी होके भी जंग करना ये मुनासिब नहीं है नी। हुँ, क्योंकि हुँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है कि ये जो बहुत नबी है ज़बरदस्त। तुम में से बेहतर है, यानी क्या, इनकी ज़िंदगी इब्तिदा करो, इनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है, इनकी इब्तिदा करो बोल के। तो ये हुँ, हर चीज़ मैं इब्तिदा करने के लिए सोचा, तो अगर मैं इनकी इब्तिदा करूँ तो एग्ज़ैक्टली मुझे भी लौंडी रखनी पड़ेगी। मुझे भी वो फ़ज़क्र ईमानत मुज़क्किर लस्त अलैहि, ऐसे कुछ आयतें हैं बहुत सारे कुरान में। तो ये मैं हुँ, देखने लगा कि ये इंसानियत में फिट ही हो रहा नहीं कहीं भी। हुँ, अब मैं सही, बहुत एक हिंदू भाई है हमारा, उससे मैं हुँ, कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि उसके साथ मैं पूरी तरह 100% कम्फ़र्ट हूँ। हुँ, अब कुछ मुस्लिम लड़के हैं, वो धोखा देते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ़ कलमे की बुनियाद पर वो जन्नती डिक्लेयर होते हैं। कुछ हिंदू हाँ, भाई हैं, वो इतना अच्छा काम करते, पूरी लाइफ़ अच्छा काम करते, लेकिन उनको कलमा नसीब नहीं होता, वो जहन्नुम में जाते हैं। इस्लाम का ओपनली कांसेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ऐसी बिल्कुल। चीज़ इलॉजिकल लगने लगी मुझे पूरी तरह। हुँ, फिर मैं इस चीज़ को खोलते रहा, खोलने के बाद फिर पता चला कि इंसानियत नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ें। और वो ज़ैनब की जो शादी है, ज़ैद बिन हारिसा जो साहबी रसूल है ना, उनके गुलाम, उसके हुँ, बारे में जी, स्टडी किया। हम हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो दिखाया गया, वो एंगल ही अलग है। हुँ, क्योंकि हमें हमें जो डिफेंस मोड पे सिखाया गया पूरा, टॉप टू बॉटम हुँ, डिफेंस मोड। हम ही सच्चे, सही, हम ही सही, हमारा जो नबी, हम बहुत लकी हैं क्योंकि एज़ अ मुस्लिम पैदा हुए बोल के। लेकिन बाद हुँ। में पता चला हम सबसे अनलकी हैं बोल के। क्योंकि हम इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, क्योंकि ड्यू टू हाँ, आवर हिंदू ब्रदर्स। ये हिंदू हुँ, कम्युनिटी ऐसी है, ये हिंदुइज़्म ऐसा है कि ये सबको लेके चलते हैं, और ये कभी अपने मज़हब में कोई आए या ना आए, किसी को फ़ोर्स नहीं करते। तो ये एक वहाँ पे चीज़ हमें तो रहने सबसे बेहतरीन है। जी, जी। जैसे कि मैं बताऊँ, सबसे पहले इंडिया में जो ये मुस्लिम है, पाकिस्तान में हुँ, मेजॉरिटी बढ़ गई, पाकिस्तान अलग करके ले, अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी बढ़ गई, अफ़गानिस्तान अलग करके ले गए। फिर बाद हुँ, में बांग्लादेश में मेजॉरिटी इनकी बढ़ गई, बांग्लादेश अलग कर लगे। अब कश्मीर में इनकी मेजॉरिटी बढ़ गई, कश्मीर को अलग कर ले। केरला में इनकी परसेंटेज बढ़ रही है, तो वो उसका एक अलग ही रहता है, इंडिया का एक अलग ही रहता है रिज़ल्ट। हुँ, तो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा था, इट इज़ वन काइंड ऑफ कैंसर। जो बाल हुँ, ठाकरे साहब महाराष्ट्र में कहते थे ना, ये कैंसर है बोल के, ये पार्ट हुँ, को निगलते आ रहा है। क्यों कर रहे हैं हमारे लोग इतना यहाँ पे इंडिया में, इतना खाते-पीते, इतना यहाँ पे मतलब ओपनली रहते। ये हमारा देश है। रहने के हुँ। बावजूद भी अपना क्यों नहीं मान सकते हमें इसे? ये चीज़ भी मुझे बहुत सारी खटकने लगी। तो मैं और ओवरऑल अरबों आपको को क्यों कंक्लूजन कॉपी करना है? हमारी खुद का कल्चर है, हमारी खुद की संस्कृति है भारत की, तो जी, अरबों जी, को जी, क्यों जी। करना है जो बाहर से एग्ज़ैक्ट आके मुगलों ने, बाकी लोगों ने यहाँ पे लूट-पाट मचाई, उनको हमें क्यों जी, जी। फॉलो करना है? हम अपना खुद पे गर्व या प्राउड क्यों नहीं फील कर सकते? एग्ज़ैक्टली। मैं यही सोचा कि अगर अरब में जाके कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो लोग पढ़ने देंगे हमको? हुँ,
नहीं देते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था, सेक्युलरिज्म नहीं है इस्लाम में, ये ओपन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पहले देखो, मैं ऐसा बंदा कि मैं पहले से कूल माइंड और सेक्युलरिज्म में बिलीव करता था, लेकिन ये चीजें जब हाईलाइट होने लगे, हमें जो डिफेंस मोड है, मतलब यही पढ़ाया गया, यही दिखाया गया, जैसे कि बुजुर्गान दीन अलैना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार मेरे वलियों को ना किसी बात का डर है ना खौफ है। हम सूफीज्म में जाने लगे। सूफीज्म में जाने के बाद हम मुर्शिद जो बोलता है, इंसानियत की बात करता, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल किया उसने रब को पाया, सिर्फ इंसानियत की बातें करने लगे। तो हमें जो है, आप एक टाइप से बोल सकते हैं, मक्की इस्लाम बताया गया, मक्की। आप बोलते हैं ना मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम बोल के। मुझे पता है, बाद में पता चला ये मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम क्या है। बाद में पता चला कुछ मक्की आयतें हैं, कुछ मदनी आयतें। मक्की आयतें जो है वो डिफेंस है, मदनी आयतें हैं जो तलवार तलवार अब क्या बोलते हैं उसको, पूरा ओवरऑल फोर्स है। ऐसे चीजें बहुत सारे निकल के आए। तो बहुत दिन से मैं आपके स्ट्रीम में आ रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, और मेरी फैमिली भी जी, साथ में है नहीं, उन्होंने थोड़ा रात में कॉल किया तो कंजेक्टर करते हो, किसको कॉल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बोल के। अच्छा। हाँ, डरते हो लोग, सही। इतनी इसके नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आता था, फिर जाता था, आता था, फिर जाता था। तो मैं वो बता जी, रहा जी, था, आप मुझे किसी भी टॉपिक पे छेड़ दो, मैं इंशाल्लाह उस पे ये करता। तो मैं यहाँ पे बताना ही चाह रहा था, मैं तालिब इल्म ही हूँ, लेकिन जी, ओवरऑल जो आपने जो मोमेंट स्टार्ट किया ना, 100% सर, 100% विदाउट डाउट। मैं चाहे तो आपको ऑन द स्पॉट दोनों खुतबे सुना सकता, मेंबर पर के, जुमा के, तो आपको कंफर्म हो जाएगा मैं इमामत भी करता हूँ, बोल के करता था, बोल सकते हैं आप मुझे। तो जी, जी। आपसे, इवन आपसे मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत कुछ सीखने मिला। और मेरे से भी बहुत बहुत सारे लड़कों को, 15-20 लड़कों को मैं बताया हूँ, नहीं भैया ऐसा नहीं, ये भी एक एंगल है बोल के, वो भी स्टडी कर रहे हैं, हुँ, वो भी पूछ रहे हैं, हाँ यकीनन ये भी पार्ट है ना, हमको क्यों नहीं हुँ। बताया गया बोल के। सबका ज़हन खुलते जा रहा आप। तो क्या ओवरऑल मैं बात है, ये क्या बात है। बताना। लेकिन रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं सिर्फ़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या होता है ना कि कई बार जब हमें पता चलता है ना, और जो आपके अंदर कैफ़ियत अभी है वही कैफ़ियत हमारी भी थी, और कुछ जी, गलतियाँ मैंने कर दिया था इसी कैफ़ियत की वजह से, वरना मेरी आइडेंटिटी लीक नहीं होती थी। तो जी, क्या होता है कि एक जज़्बात इंसान के अंदर आता है जब उसको पता चलता है कि, और ख़ास करके उन लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब उनको ऐसा जी, एहसास होता है, यार मैं निकला ना तो अभी बाकी लोगों को भी बताना है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी जो कौम है, उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि भाई जी, चलो जी, छोड़ एग्ज़ैक्टली। दिया ना, छोड़ दिया ना, ठीक है बोल रहा तो बोलने दो, तो हम हमारे आलिम साहब इनको, ऐसा नहीं। उसका सोशल बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, उसका फाइनेंशियली बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि उसकी लाइफ पे भी रिस्क आ जाता है कि कोई आके सरफिरा कहीं कुछ नुकसान ना कर दे। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बहुत अच्छा आपने तहकीक की है और उसके बाद आप बाहर निकले। मैं आपसे साहिल रिक्वेस्ट भाई करूँगा मुझे, कि जो भी काम ले, जोश में लेने के बजाय होश में ले, सिक्योरिटी का अपने काफ़ी ध्यान रखें। ऐसे लोगों से ना बताएँ कि कल की तारीख में आपकी जान के दुश्मन बन जाए। जी। जी, जी, साहिल भाई मुझे और 30 सेकंड दे तो बहुत एहसान होगा मेरे पे। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। साहिल भाई, मैं और एक बात, बहुत दिन से मौका मिला इसलिए मैं एक्साइटेड होके आपसे बात कर रहा, आप उसका मतलब गलत मत समझो, ये क्या बार-बार टाइम नहीं। माँग रहा बोल के। नहीं, 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 आप रखिए, मैंने टाइम दिया ना, मैंने कहा आपको आधा घंटा भी आप बात कर सकते नहीं, हैं। नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको शायद डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लेके डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसा फ़ील हो रहा मुझे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं भाई, नहीं, 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 आप बिंदास बात रखिए अपनी। जी, जी। साहिल भाई, ये जो नबी का हाज़िर-नाज़िर हो, और दूसरी बात, मैं थोड़ा बेसिक जाके फिर डायरेक्ट पॉइंट को आगे छोड़ता। नबी के जो हुँ, जो वालिद हैं ना, उनके माँ और बाप, सब लोग बोलते हैं कि वो जहन्नुम में है बोल के। हुँ, हम इस पे भी डिबेट किए थे। हुँ, मैं, अगर सही। आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा शेयर करना चाहता। जी, जी, बताइए ना, बिल्कुल बताइए। जी, जी, जी। अ, हाँ, जैसे कि एक जनाजे की नमाज़ में, उस जनाजे की जो दुआ रहती है ना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिना मय्यतना शहीदना गैबना सगीरना, है ना, अल्लाहुम्मा हाँ, मग़फ़िर लिना मय्यतना शहीदना गैबना सगीरना कबीरना ज़करीना उनसाना अल्लाहुम्मा मनित मिन्ना फ़वइल इस्लाम व मत फ़वत मिन्ना फ़तुब अलल ईमान बोल के। मतलब क्या, हुँ, एक जनाजे की नमाज़ में मग़फ़िरत की दुआ है, हुँ, बालिग की। और नाबालिग के जो है, अल्लाहुम्मा जल्हु लना फरतु अलहु नाज़िरुन ज़िक्रुन शाफ़ी मुसफ़ा, यानी कि एक नाबालिग बच्चा का इंतकाल हुआ तो उसके लिए शफ़ाअत है, मतलब वो बच्चा हुँ, आगे जाकर हमारे लिए शफ़ाअत करेगा। और हुँ, एक बालिग जो है, औरत या मर्द, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ है, यानी कि वो हुँ, गुनहगार है। तो हम इस तरह डिफेंड करते थे कि जो नबी अपनी माँ के लिए दुआ नहीं किए, इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बख्शे गए थे। मेरी बात पूरी हुँ, मुकम्मल होना चाहिए, हाँ? वो जी, जी, इसलिए नहीं हाँ, कि क्योंकि वो बख्शे हुए थे। अगर वो बख्शे नहीं होते तो उनके जनाजे में ये दुआ होती, ठीक हुँ, है? इसलिए बच्चे को मग़फ़िरत की दुआ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो बख्शा हुआ है। हुँ, इसलिए उसमें मग़फ़िरत की दुआ नहीं है, शफ़ाअत की दुआ है। अल्लाहुम्मा
ये है उनकी अल्लाह मजल हुलना फरतु अलहुना अजरुन जुक्र शाफी मुशफ़ा बोल के। तो हम ये डिक्लेयर करते थे इससे कि जैसे कि या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को माफ कर दे, या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की गलती को उनको माफ कर दे, ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि वो नबी हैं, बख्शे हुए हैं। ठीक है? तो जो नबी के वालिदैन हैं, वो जो वालिदैन हैं वो बख्शे हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका और एक एग्जांपल ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे बख्शे हुए हैं। नबी जो अपनी माँ के लिए कब्र पे दुआ नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बख्शे हुए हैं, वो मासूम है। लेकिन सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, क्या हदीस है कि नबी को कोई एक शख्स आके पूछा कि अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप कहाँ पे हैं? वो सही सनद के साथ है। तो बोले कि तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो जहन्नुम में। तो वो रोने लगा, फिर नबी भी रोने लगे। क्यों? वो शख्स ने पूछा नबी आप क्यों रो रहे? तो नबी ने बोला कि मेरे भी बाप जहन्नुम में है। ये सही सनद के साथ है हदीस। लेकिन जब जैसे ही हम कुरान का शान नुज़ूल और शौक सबद देखते हैं, उसी तरह हदीस का शरा और मुहद्दिसीन का अक़वाल देखना चाहिए। वहाँ पे बाप जो है अरब में चाचा को भी बोला जाता। जो नबी ने बोला कि मेरे भी बाप वहाँ पे हैं, मतलब वहाँ से बाप से जो लिंक है वो अबू तालिब है, ना कि अब्दुल्ला। मतलब मैं कंक्लूजन आपको ये बताना चाह रहा, इस तरह डिबेट करते थे हम। जलेबी, हाँ। जलेबी आप बोल सकते हैं, ओवरऑल जलेबी बोल सकते हैं। और वसीले के पे वसीला लेना क्या नहीं, वसीला कैसे करना, तवस्सुल क्या है, या लज़ीना आमनू कुल्ला वक्त को इलल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह के राह में वसीला इख्तियार करो। सूरह माइदा आयत नंबर 35। कुरान में 5 वसीले आए हैं। नमाज, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज से वसीला चाहो। फिर बाद में दूसरों के नेक अमालों का वसीला, खुद के अमालों का वसीला, जैसे कि ओवैसी करने के पास उमर फारूक आके वसीला लिए। और जो बनी इसराइल के एक हदीस में 3 लोग गारे हिरा में सपड़े थे, वो खुद के। इस तरह हम 5 वसीले कुरान से साबित करते थे। जब मैं बरेली में था, जब मैं बरेली में था, तो अहले हदीस के साथ इस तरह डिबेट करते थे। जब मैं अहले हदीस में आया, तो वहीं पता चला कि ये सब शिर्क करते हैं, बिद्दत है, बिद्दतें कुल्लु बिद्दत ज़लाला, ज़लालतुल फिन्नार। ये सब लोग बिद्दत करते हैं, कौन? दरगाह जाने वाले। तो तमाम बिद्दतें गुमराह हैं और तमाम बिद्दतें जहन्नुम ले जाएँगे। फिर इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा आयत नंबर 4। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही माँगते हैं। फिर सूरह निसा आयत नंबर 48, सूरह निसा आयत नंबर 48 में है इन्नल्लाह ला यगफिरुना अन युश्रिक बिही, अल्लाह के साथ जो शिर्क करता है, अल्लाह उसका कभी मदद नहीं करता। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 72, माफ नहीं करता, मदद नहीं, माफी नहीं करता। जी, जी, माफ नहीं करता। मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा, मैं सब उतना टाइम नहीं है नहीं पूरा बोलने के लिए। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 72 कोड करते थे। मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाह जाना व माही अन्नार व मा लिल्लाह तथाली मिन अंसारिन। इस तरह फिर सूरह नहल आयत नंबर 62 कोड करते थे। अम्मा यजुबु अल मुदत्तिर इज़ा दाअ व यक्शिफुल सू व यजअलुकुम खुलफ़ा अल अर्दि। मतलब ओवरऑल ये बताना चाह रहा था, जो शिर्क करते हैं, अल्लाह वो गुनाह को कभी माफ नहीं करता और वो जहन्नुम में जाएँगे और उनका कोई वहाँ पे मददगार नहीं है। ऐसे बहुत सारे आयत हैं, तकरीबन 20-25 आयतें तो मुझे बाय हार्ट ही है। तो इस तरह जब बरेली में थे तो अहले हदीस में गए। अहले हदीस में जाके वहाँ पे रहने के बाद बरेली को काफिर बोलने लगे। जैसे कि पहले शुरू जो है सूफी में गए, सूफी में जाने के बाद ये तबलीगी काफिर लगने लगे। तबलीगी में जाने के बाद फिर ये अहले हदीस काफिर लगने लगे। अहले हदीस में जाने के बाद शिया काफिर लगने लगे। शिया में भी वक्त गुजरा, ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह। फिर वो बोलते थे अन हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन। और फिर बोलते थे हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इसका, हुसैन उसका, हुसैन सबका वो रब का, वो खुशकियों का, वो समंदरों का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का। अगर हुसैन शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अज़ा ना होती, अल्लाह के घर में अज़ा ना होती। क्या बात है। नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह शिया में भी गए। वो है ना, हम जिसका मौला अली है, जिसका वो है ना, वो सब पूरे ओवरऑल टोटल पूरा स्टडी करने के बाद है, पता चला ये साले एक दूसरे को ही काफिर बोलते हैं। क्योंकि नबी की एक हदीस है। नबी की क्या हदीस है सही सनद के साथ? साहबी ने पूछा उनको, तो नबी ने कहा, क्या कहा? मेरी उम्मत में, बनी इसराइल की उम्मत में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। तो साहबा ने पूछा कौन सी, उसमें जन्नती कौन सी होंगी? तो नबी ने पहले क्या बोला? इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क्या है? पहले तो बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरे उम्मत में 73 होंगे। ठीक है। तो इल्ला मिल्लतन वाहिदा, हक वाली कौन सी रहेंगी? तो साहबा पूछे नबी हक वाली कौन सी? तो नबी ने कहा मा आना अलैहि व असहाबी, मेरे और जो मेरे सहाबा के तरीके पे रहो। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, या कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिहुनी व हबीबकुम अल्लाह। बहुत सारे आयत हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बहुत सारे आयत हैं। या आखिरी मसाफी फाइन्नुम खयालकुम सुम्मा लजी यलूनहुम सुम्मा लजीन यलूनहुम। तो पता क्या चला, जो नबी है और नबी के जो सहाबा हैं, उनके तरीके पर जो रहेंगे वो जन्नती रहेंगे, वो कामयाब होंगे। लेकिन जी, जी, हाँ, पता ये चला कि सहाबा का क्वेश्चन रहना था कि आपको कैसे पता, आप तो इल्म गैब नहीं जानते। सहाबा का क्वेश्चन ये नहीं था। सहाबा का क्वेश्चन क्या था? सरकार जन्नती कौन से होंगे? तो उन्हें बोले मा आना अलैहि व असहाबी,
इल्ला मिल्लतन वाहिदा मा आना अलैहि वसहबी, मेरे और जो मेरे सहाबा के तरीके पे रहेंगे वो जन्नती होंगे। मतलब 73 में का एक ही फिरका जन्नती रहेगा। रहेगा यानी फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल की बात बता रहा है। ये जो नबी है मुस्तकबिल की बात बता रहा है, इसका मतलब ये गैब जानता। ये बरेलवी बरेलवी बोलते हैं कि हम हक पे हैं, क्योंकि सहाबा का अकीदा क्या था, नबी इल्म गैब जानते हैं, इसलिए फ्यूचर की बात बता रहे। हाँ तो मैं सही साहिल भाई हाँ ओवरऑल ये बताना चाह रहा था, ये इतने फिरके, अब चाहे तो वो जैदी इस्माइली बोरा, वो तो पूरे भारत से गए ओसिया में, फिर कादियानी, फिर वो पाकिस्तान में एक है गौहर शाही। ये इतने फिरके, कौन हक है कौन सही है कुछ भी पता नहीं चल रहा। सबकी तफसीर पढ़े हमने, जैसे कि आप हाँ बोल सकते हैं अशरफ थनवी की तफसीर पढ़े, अहमद रजा खान की पढ़े, वो शिया का नाम क्या है उनका, जियाउल हक, शायद जियाउल हक नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। फिर इनके अहले हदीस के जुनागढ़ी के पढ़े। इस सब के पढ़ने के बाद कंक्लूजन ही नहीं पता चल रहा एग्जैक्टली चल रहा क्या क्या है ये, मतलब समझ रहे हैं आप मेरे बात को? हाँ, कुछ पॉइंट समझा मैं समझा बताना चाह रहा। हाँ, पूरी उम्मत बिखरी हुई है। फिर ये जी झूठे जी लोग ये दावा करते हैं कि मुसलमान जो है ना वो इत्तेहाद पर है, इत्तेहाद पर है। काय का घंटे का इत्तेहाद है आप लोगों का? हर एक जन, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि बटे हुए हो, ये सिर्फ आके जब आप लोग एक्स मुस्लिम से बात करने आते हो तभी आपका सब लोगों का इत्तेहाद जागता है, वरना आप तो हाँ आपस में एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे के घर में बेटियां आप लोग नहीं देते, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं, यहाँ तक के हाथापाई तक की बात हो जाती है। यहाँ तक कि कई सारी मस्जिदें ऐसी है जिसमें अगर बरेलवी की मस्जिद है उसमें अगर कोई देवबंदी या फिर अहले हदीस, जिसको ये वहाबी कहते हैं, और बाकायदा जी लिख जी के लगाते हैं, अगर कभी जी जी चला जाए नमाज पढ़ ले कोई वहाबी इनकी मस्जिदों में, तो कई केसेस हमने देखे हैं, हमारे सामने आए हैं, सुने हैं हमने जब मोमिन थे, जी जी तो ये पूरी मस्जिद को धोया गया कि भाई ये एग्जैक्टली वहाबी मैं यही कैसे बता आ रहा गया। जी था। जी जी सही है सही है, मैं एग्जैक्टली यही बताना चाह रहा था आपको। एक केस हुआ है हमारे साथ भी एक बार। हम पहले विदाउट रफुल अदैन से नमाज पढ़ते थे, अब रफुल अदैन के साथ नमाज पढ़ने लगे। तो एक बार बरेली मस्जिद में पढ़ने के बाद वो वहाँ के आलिम, आलिम नहीं था शायद, वो हाफिज था। वो आगे बोलने लगा कि रफुल अदैन मनसूख है, मतलब ऐसा है वैसा है, नहीं ये करना उसको। नबी ने कहा कि क्या बोलते हैं उसको, सल्लु कमा रही तो मन मुन्नी सुल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उस तरह पढ़ो बोल के। ये सब बोलने के बाद हम भी डिबेट किए थे उसमें, आप यकीन मानो उसमें हमारी फतह हो गई। लेकिन क्या भी फायदा नहीं इसका, क्योंकि बेसिक ही प्रॉब्लम है। मारो, हम्म कत्लो गारत, लौंडी सिस्टम, जजिया, ये सब पढ़ने के हम्म बाद अपने आप को हेट फील हो रहा। कितना मेहनत हम्म किया मालूम है साहिल भाई? मैं एमकॉम, फिर एमकॉम करके सॉफ्टवेयर फील्ड में गया। सॉफ्टवेयर हाँ। फील्ड जाके मैं सोचा कि आगे अच्छा एक कोचिंग मिनट को। रुकना भाई, ये एक जी एक जी मिनट सिर्फ देना, आई एम रियली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हमारे सलफी नहीं भाई नहीं कोई है, बात ये भी मोमिन ही है। देखिए ये भी अपनी गवाही दे रहे हैं, हालांकि ये मोमिन ही है सलफी भाई हमारे, ठीक है, और कट्टर नहीं। सलफी है। ये कहते हैं जी मैं जी मार खाते खाते बचा एक बार देवबंदी की मस्जिद में बिकॉज आई वॉज प्रेइंग सलफी स्टाइल। तो ये हकीकत है, ये कोई सलफी एक तो कैसा है, देवबंदी और बरेलवी दोनों क्या है मोस्टली हनफी होते हैं, तो जी 90% नमाज का तरीका जो है वो सेम होता है, कुछ कुछ जगह पे इनके इख्तिलाफ है नमाज में, ठीक है, लेकिन जी जो जी अहले हदीस होता है उसकी तो नमाज ही पूरी अलग होती। तो वो पूरी अलग बरेलवी की होती। मस्जिद में देवबंदी चला गया अकेले में नमाज पढ़ने, तो इतना जल्दी पहचानने में नहीं आएगा कि ये देवबंदी है, लेकिन अहले हदीस ये चले गया तो फटक से पकड़ा जाएगा वो। सही साहिल भाई, मैं और कुछ कहना चाह रहा था। जी जी बता, सॉरी आप बताइए। हाँ, फिर अहले हदीस को भी स्टडी किया हम, क्या तो है देखेंगे बोल के, तो उनके में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स निकले। हम्म प्रॉब्लम ये था कि वो तावीज को लटकाना शिर्क बोलते हो। लेकिन वो हाँ जिसको अल्लामा रहनुमा बोलते हैं, इब्ने तैमिया, वो खुद अल बिदाया वन निहा में किताब में लिखता है कि तावीज लटकाना शिर्क नहीं है बोल के। वो लटकाता था, इवन उसके इंतकाल के बाद तावीज भी गले में थी, उसको ये अल्लामा बोलते हैं। और इवन ये म्यूजिक को हराम बोलता है अहले हदीस। लेकिन इब्ने हजम सबसे पहला ऑन द अर्थ गैर मुकल्लिदन है। ये खुद अपनी किताब में लिखता है कि म्यूजिक हलाल है और बजा सकते बोल के, इवन बेच भी सकते। आपको पता है ओवरऑल दो टाइप के हदीस आई। और अब लेकिन अल ओवरऑल में बिदाया इतना, व निहाया जो है, अल बिदाया व निहाया ये इब्ने कसीर की है भाई, तैमिया की नहीं है। नहीं नहीं आप शायद उसका ये करो और एक बार मुताला करो, इब्ने तैमिया। एक मिनट रुको मैं अभी आपको बताता हूँ, ये इब्ने कसीर की है अल बिदाया वल निहाया, इब्ने तैमिया की किताब दूसरी है, तो मेरे ख्याल से आप वो नाम में थोड़ा मिस्टेक कर दिए, मैंने अभी चेक कर लिया, अल बिदाया व निहाया जो है वो इब्ने कसीर की है। इब्ने तैमिया की किताब का नाम भी फेमस ही है, एक मिनट रुको मैं आपको उसकी फेमस बुक का नाम बताता हूँ इब्ने तैमिया की। एक तो अल अकीदा अल वास्तिया है, और
और कौन सी है इसकी, एक मिनट रुको। बुक्स इब्ने तैमिया, देखते हैं क्या क्या है। एक तो है द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह एंड द फ्रेंड्स ऑफ शैतान है। फिर गार्डन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन है इब्ने तैमिया की। लॉफ्टी वर्च्यूज ऑफ इब्ने तैमिया है। डिजीज ऑफ हार्ट्स एंड देयर क्योर्स, सीकिंग फॉरगिवनेस, और फतावा इब्ने तैमिया है। मेरे ख्याल से फतावा इब्ने तैमिया में देखा होगा आपने। आवाज आ रही भाई, रिसर्च स्कॉलर साहब? मेरी आ रही? यार हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है जी। जी जी, मुझे कंफर्म है, मैं शायद बाद में आपको रेफरेंस ये करता उसका। और ठीक। मुझे थोड़ा और मजीद मौका दे, कुछ और थोड़ी बात रखना चाहूंगा, शायद जी 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 फिर मौका मिले ना मिले। जी जी। साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है कि हम एक बाउंड्री पे रहते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक के। यहाँ पे मेरी उतनी उर्दू स्ट्रांग नहीं है, आप थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड है, प्लीज ट्राई टू हाँ अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है। हम हाँ, मैं इंग्लिश अच्छा बात कर सकता, या हिंदी, या आप समझ जाओ अदर लैंग्वेज है, कन्नड़ा मराठी भी कोई कर नहीं, आप सकता। करके अपनी बात रखिए। जी। हाँ जी। मैं वही कंक्लूजन यही बोल रहा था कि क्या हुआ, इतना स्टडी किया, 15 साल वेस्ट हुए मेरे, पूरे दिन रात मेहनत की। मैं आईएएस कोचिंग को जाना करके सोचा था, दिल्ली और मिजोरम को उधर। तो ये सोचा मैं, नहीं बा अपना, बस इतना ही एमकॉम किए, फिर सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा आईटी किया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज किए, फिर इवन हम्म। बेंगलोर में थोड़ी दिन जॉब भी किए। फिर रिटर्न आया, आने के बाद सोचा कि नहीं, कोचिंग करना, और इतना मेहनत किया, सब किए, भाई कुछ आईएएस के पर्सनल लिए कुछ। इंफॉर्मेशन ज्यादा मत बताओ भाई प्लीज। जी 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 जी, हाँ, आईएएस कोचिंग करना, ऐसा वैसा करके सोचे। फिर लगा नहीं नहीं, कुछ दिन के लिए खिदमत करना बोल के। फिर उसके बाद पहले से भी पढ़ते थे, लेकिन वो 10-15 साल फिर इसमें लगा दिन में। तो आप यकीन मानो, अगर मैं वही कहीं तो कोचिंग में लगाया होता तो आज एक आईएएस ऑफिसर रहता था मैं, इतना तो मुझे गारंटी है एटलीस्ट। हाय वेस्ट हाय हुआ, हाय। बोल सकते साहिल भाई, वेस्ट हुआ ओवरऑल। क्योंकि ना इधर के ना उधर के ऐसा होके बैठे, कम से कम इंसानियत बच्ची, बस इतना ही हम अपने आप को लकी समझते हैं, वो भी आपकी वजह से। चलिए आप अभी कोशिश कर लीजिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप जी कोशिश करिए उस पे, फिर से आप ट्राई करिए, और उसमें अगर आपको किसी तरीके की मदद चाहिए होगी तो कुछ मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी है बड़े बड़े लोगों के। तो मैं तो कोशिश करूंगा उनसे कनेक्ट करके, अगर आप ये फील्ड में आना चाहते हैं, पढ़ाई के फील्ड में, तो मैं ट्राई करूंगा भाई। पक्का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। यार मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है, या भाई की आवाज बीच बीच में रुक जाती है? मेरे ख्याल से रिसर्च स्कॉलर साहब, अगर आप मोबाइल जो है वो ब्राउजर से हटते हैं आप, तो आपकी आवाज चली जाती है, शायद आप ब्राउजर से हट जा रहे हैं। यार इनकी आवाज आ रही है किसी को? अमित, इनकी आवाज आ रही है क्या? क्या मेरे वहां से प्रॉब्लम है? म्यूट पे अमित। हाँ, हेलो, आ रही मेरी आवाज? अभी आई अभी आई। रिसर्च स्कॉलर साहब, मेरे ख्याल से आप है ना, ब्राउजर से जब बाहर जाते हो ना, तो आपकी आवाज नहीं आती है। तो अभी अगर आप कुछ इको बोल हो रहे रहा, आपका साउंड इको हो रहा। नहीं, मेरी आवाज तो क्लियर है, सबको क्लियर आ रही है। आपके कनेक्शन मेरी में इको हो कुछ रही मुझे। आप यूट्यूब तो नहीं ओपन कर लिए? नहीं 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 नहीं, मैं वो बात कर रहा था ना, वो शायद डिस्प्ले ये हुआ वो। ठीक है, चलो आप अपनी बात रखो, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। साहिल भाई, मैं इतना कहना चाह रहा था, ये मेरी आवाज मुझे ही सुन। मैं एक बार बैक जग नहीं आ सकता? हाँ ठीक है, आप बैक जाके रिटर्न ज्वाइन करें। ये एक आपका और एक डिवाइस कनेक्ट हुआ है, शायद आप दो जगह से, आपने ब्राउजर अगर एक दो ब्राउजर खोला है तो बंद कर ले। हाँ हाँ हाँ, शायद ऐसा ही हुआ। हाँ, अब एक आ रही? ब्राउजर आप बंद करें। अब आ रही? आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपको एको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक और एक आईडी मुझे बैक स्टेज में दिख रहा है। या तो आप दो मोबाइल से ज्वाइन हुए हो, या दो ब्राउजर में आपने दोनों में स्ट्रीम यार्ड ओपन कर दिया है। अब आ रही? भाई आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, मैं अपनी बात रखता हूँ, वो इको होने दो, मौका नहीं मिलता मुझे बाद में। हम्म। हाँ,
साहिल भाई, आप जो इंसानियत की बात कर रहे हैं ना, यकीन मानो आप, ये कभी एक मस्जिद के मौलाना से एक्सपेक्ट नहीं हो सकता। मतलब आप उससे इंसानियत की बात नहीं सुन सकते। आप खाली उसको बहुत तो कुरान, हदीस, अल्लाह, रसूल और उनकी हम्म, लिमिटेशन। और सबसे हम्म, प्रॉब्लम ये है इसमें कि गैर मुस्लिम के बारे में अब क्या बोलूं, वही आयत बोलते सूर्य मायदा की आयत नंबर 32, मन कतल हम्म, नफ्सन बेगैर नफ्सन औ फासिकिन फी अल अर्दी फकना मकतल हम्म, नासा जमिया, है ना? अगर एक हम्म। ये छोड़ के वो जो 6667 आयत रहने दो या 6636 आयत रहने दो, एक भी ऐसी आयत नहीं मिलेगी जो गैर मुस्लिम भाइयों के लिए अच्छी बताती हो। ये भी मैं पूरा उसके बारे में मुताला किया, मुझे रिसर्च ओवरऑल स्कॉलर सबसे भाई, बहुत। एक एक मेरे दोस्त है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे उनसे बात? जरूर जरूर मोमिन है वो। जरूर। अरसलान भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी भाई, जी भाई, जी भाई। क्या हाल चाल अस्सलाम अरसलान भाई? वालेकुम। बस अल्लाह का करम है वालेकुम भाई। अस्सलाम। सब जी अच्छा है। अरसलान भाई, अरे रिसर्च स्कॉलर साहब ड्रॉप हो गए फिर से, रुकिए, ये आ जाएंगे। तो वो ड्रॉप ही थे यार। ड्रॉप नहीं थे, वो बल्कि ड्रॉप होने से बच गए वो। अरे वो ड्रॉप मेरे ही ख्याल हैं, से वो ड्रॉप हैं। आप भी अपना जहन लगाओगे तो आप भी वो जो ड्रॉप पोजीशन में है अभी, तो वो नहीं आपका ड्रॉप भाई, भी नहीं निकल नहीं। जाएगा। नहीं 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 ये नहीं। लीजिए, आ गए आपके बिल्कुल लिए नहीं। रिसर्च स्कॉलर भाई। वो थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है मेरे मोबाइल से। हाँ हाँ। बताइए भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? सलाम वलाम का जवाब देंगे या उससे भी हट गए जी आप? जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना भी गए गुजरे नहीं हैं हम, लेकिन क्या अरे बोलना अब पर मजहब की क्यों वजह से। आपने आपने क्यों छोड़ दिया? ये बताइए मुझे। मैं खाली पूरी ये जानना स्टोरी चाह रहा बताए हूँ। भाई अभी अरसलान भाई, मैं अरे सुनेंगे मैं क्या सुन आप? रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इनकी हाँ, स्टोरी सुन रहा हूँ। लेकिन कुछ हाँ। एकदम पक्का रीजन होना चाहिए ना छोड़ने का, कि इनको जी कुछ जी जी मिला नहीं, क्या नहीं मिला। अब क्या ढूंढ रहे थे उसमें, ये तो बताइए जरूर 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 इस्लाम जरूर। में। मैं बताऊं आपको, इसको थोड़ा तवील से बोलना पड़ेगा, डिटेल में बोलना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं एक पॉइंट को एक लेके पॉइंट छोड़ा रखो। ऐसा नहीं। रिसर्च भाई मैं बताता हूँ आपको तरीका क्या रहेगा, जो इनको भी जी आसानी हो जाएगी जवाब देने के लिए। जी आप एक पॉइंट रखे, जैसे आपने कहा लॉन्ड्री वाला सिस्टम जो आपको इंसानियत के खिलाफ लगा, तो आप उनसे लॉन्ड बोलो कि ये एक वजह थी लॉन्ड्री वाले सिस्टम की, और फिर अरसलान भाई से उसका जवाब ले लीजिए। जी रिसर्च स्कॉलर साहब, आप बताइए इनको। जी 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 जरूर। जी जी। हाँ जी। अब मैं पहली बात तो लौंडी पर ही कर लेता हूँ, चलो। जी ये जब पहले हम पढ़े। मुझे ये लॉन्डी समझा दिएगा क्या ये? अरसलान भाई देखिए, यही प्रॉब्लम होता है, हाँ, यही प्रॉब्लम होता है। और मैंने आपको व्हाट्सएप, मैं बता दूं दोस्तों, ये अरसलान भाई जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। असल में क्या क्या हुआ, हम दोनों मतलब समझो कि बहुत अच्छे दोस्त है। मैं मेरे को इनकी डिटेल्स ज्यादा रिवील नहीं करना है, लेकिन हम लोग कई बार साथ में वक्त गुजारे हैं। जी तो असल में क्या हुआ कि वो इंस्टा पे कोई एक सनातनी भाई ने एक ये मौलाना राशिदी साहब का वीडियो डाला, मेरा और उनका डिस्कशन जो था। तो मेरे को आज ही अरसलान भाई ने वो वीडियो भेजे और बोले कि भाई तुमने मुझे इस्लाम छोड़ दिया क्या? मुझे आज ही पता चला, मैं आज ही वही शॉक्ड हो बोल रहा गया। हूँ। मैंने बोला यार, ये बंदा, ये तो हमको हमको सिखाने आता था, और ये आज खुद ऐसा हो गया। हाँ, वो तो इनको मैं बहुत एकदम। बड़ा झटका लगा, तो बहुत बड़ा झटका लगा अरसलान भाई को। तो अरसलान भाई मेरे से आज दोपहर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैसेज टू एंड फ्रो चल रहा है। तो मैंने इनको क्या कहा कि अरसलान भाई देखो, मुझे मालूम है कि आपको ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत है इस्लाम से, क्योंकि आप उसमें पैदा हुए हो, उसमें वक्त आपने लगाया है, या आपका वक्त गुजरा है, तो जाहिर सी बात है वो मोहब्बत रहती है। मेरे लिए भी वैसी मोहब्बत थी, मैं भी बहस करने जाता था। लेकिन मसला ये है कि आपको इल्म नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने वहां के किसी आलिम साहब को लेके आइए। अगर वो आलिम होगा तो मैं खुद सामने से उनको 10,000 रुपया दूंगा, क्योंकि आलिम लोग जो है वो फुकट में जल्दी काम करते नहीं। अभी जो बकरीद आएगा उसमें सल्ला मारने का भी उनका उनको वो देना पड़ता है, हदिया देना पड़ता है 500,000। अगर आप 500,000 के बदले अरे 20-25 पकड़ा भाई, दो तो नाराज हो अगर जाएंगे आलिम साहब। भाई, ये तो हर हर रिलीजन की बात है। ये तो हर रिलीजन में आप चले जाओ, कोई भी रिलीजन में चले जाओ, किसी को भी पादरी पहलवा को में भी कुछ बुलाओगे वो कहना चाह रहा पैसा था। लेगा। एक पादरी को मिनट, एक बुलाओगे मिनट। वो भी पैसा लेगा, वो पंडित को बुलाओगे वो भी देखो पैसा देखो, लेगा। सुनो सुनो, फ्री में कोई नहीं यहाँ आता। पे आजकल आजकल हवन करने अरसलान भी भाई लोग फ्री में नहीं आते सुनो साहब। ना, हाँ, अरसलान भाई देखो, जी जी। बाकी रिलीजन में क्या होता नहीं होता मैं तो उसमें गया नहीं हूँ।
लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ही है तो आपका आलिम एटलीस्ट 10,000 का सुनेगा तो कम से कम आ तो जाएगा, इस वजह से मैंने ऑप्शन दिया था। अब बैक टू आएंगे, डिस्कशन पे आते हैं। देखो दुनिया दुनिया लालच की भूखी है यार, सब आएंगे। हाँ, तो उसमें आपके आलिम साहब भी लालची होते हैं, ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं खुद है ना, बोलता आलिम हूँ। साहब भी लालची होते हैं, जो है वो हकीकत है। वो है जो हकीकत है, वो है। आलिम साहब हाँ, क्या देखो दुनिया लालची है यार। जो 10,000 कमाता है उसको 20,000 कमाना है, जो साहिल 5,000 भाई मैं कुछ कमाता है कहना उसको चाह रहा था। 10,000 कमाना है। हाँ, एक मिनट, रिसर्च स्कॉलर साहब को आपसे कुछ कहना है। जी रिसर्च स्कॉलर साहब। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, ये एग्जैक्टली हम 10-15 साल जो स्टडी किए, हमको कभी आइडिया ही नहीं लगा कि ये लौंडी सिस्टम भी था इस्लाम में बोल के। आपको हम्म पहले ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ये मस्जिद में और इवन वो लेडीज का जो खतना करते हैं ना, सर्कमसिजन, वो भी ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें हैं इस्लाम में जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था। ये आउट ऑफ हम्म सिलेबस बोल सकते हैं आप। पूरा कुरान हदीस पूरा ये डिटेल में पूरा 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 डीप स्टडी करते गए। फिर ये चीजें हम्म पता चलने के बाद आपको मैं लौंडी सिस्टम थोड़ा वाजे कर दूं। एक बार क्या हुआ, हाँ। मेरा एक मराठी फ्रेंड है, मराठा, कास्ट ऑफ मराठा, महाराष्ट्र में रहता ना। हम्म 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 हाँ, उसे एक वो शिवाजी महाराज पे बहुत चलते हो। शिवाजी महाराज शायद आप जानते रहेंगे, महाराष्ट्र में एक किंग थे, उनकी अरे रिस्पेक्ट सर, करते सबको हैं। मालूम है उनके भाई। उनकी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सर। हाँ, मेरी बात पूरी सबको होने मालूम। दो। हाँ, हम्म हम्म एक बार क्या होता वाकया, तो शिवाजी महाराज के दरबार में कुछ उसके सोल्जर ने यहाँ पे एक मुस्लिम बादशाह के बहू और उनकी कुछ लेडीज को उठा के लाके उनके सामने पेश करते हैं। ये हिस्ट्री में दर्ज है। तो हम्म ये बीजापुर का आदिल शाह, फिर यहाँ पे अहमदनगर का निजाम शाह, फिर बाद में ये कुतुब शाह, बरी शाह, ये चारों शाह जो है ये मराठों पे टॉर्चर करते रहते हैं। मैं वो आपको ट्रिम करके बता रहा स्टोरी। तो हम्म ऐसे में क्या होता बोले तो एक बार क्या होता, ये जो शिवाजी महाराज के जो सोल्जर्स हैं यानी सैनिक हैं, वो ये एक बादशाह, मुस्लिम बादशाह के बीबी यानी बहू और कुछ लेडीज को उठा के लाके उनके सामने पेश करते हैं। पेश करने के बाद शिवाजी महाराज बोलते हैं कि शिवाजी महाराज हेलो। को गिफ्ट करते हैं। हम्म जी, मेरा आवाज आ रही है? आ रही, आप बोलिए हाँ रिसर्च भैया, स्कॉलर हाँ साहब। भैया बोलिए। शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते हैं। शिवाजी महाराज को गिफ्ट करने के बाद शिवाजी महाराज कहते हैं, शिवाजी महाराज को गिफ्ट करते हैं कि आपके लिए गिफ्ट है बोल के। तो शिवाजी महाराज बोलते हैं कि इससे बेहतर और इससे खूबसूरत तेरी माँ और बहनें हैं बोलते हैं। हम्म तो हम्म सोल्जर को बोलते हैं शिवाजी महाराज। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, हाँ जिस तरह इन लेडीज को तुम उठा लाए उसी तरह इज्जत के साथ इनको वापस भेजो, क्योंकि जो हाँ हाँ महाभारत और रामायण, महाभारत जो रामायण हुआ है वो लेडीज की वजह से हुआ है। महाभारत में भी हम्म स्टार्टिंग लेडीज ही है, और इसमें रामायण में भी सीता माँ को उठा लेके गए, वहां पे भी लेडीज है। तो मैं लेडीज और बच्चों पे कभी ये नहीं करता बोल के, क्या मतलब बात, क्या अत्याचार बात। नहीं करता, अत्याचार नहीं करता शिवाजी बोल के। महाराज की हाँ। जय जय। जय जय। हाँ, जय हो, जय हो, हाँ। जय हो, जय हो। और अच्छा, फिर एक बार अब क्या मैं होता, इनको जरा लॉन्ड्री सिस्टम में बता दूं, आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी और ये मैं हमारे वही बात कंटिन्यू कर रहा था, मैं वही लॉन्ड्री सिस्टम ही कंटिन्यू कर रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, करिए करिए, भाई को जरा पता नहीं है लॉन्ड्री सिस्टम क्या होता है इस्लाम में, जी तो जी आप वो जी। उनको बता दीजिए जी। हाँ, फिर बाद में करने के बाद एक बार क्या होता, और एक छोटा वाक्य है। एक बार उनके शिवाजी महाराज के सोल्जर को ऐसे जातियों का एक कुरान का पीस मिलता, कुरान, पार्ट ऑफ कुरान। तो ले जाके शिवाजी महाराज को देते, तो वो इज्जत के साथ उसको रखते। इवन वो जब अफजल खान को वहां पे मारते ना, मारे तो भी उसकी इज्जत के साथ वहां पे दफनाते प्रतापगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो वो एक सेक्युलरिज्म किंग रहता हो। लेकिन हमारे केस में क्या है बोले तो, हमारे केस मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस्लाम में, हमारे इस्लाम केस में। में क्या है बोले तो, हाँ, हम तो पहले क्या करते हैं, बनु कुरेजा करते, उनकी बीवी को शोहर को मारते, बाप को मारते, मार के उनको बीबी को उठा लाते, उसी दिन उनके साथ निकाह करते। निकाह करके आप निकाह समझो या आप अपने वर्ड में रेप समझो, बहरहाल जो भी हो, एक टाइप से शादी कर लेते। ये एक हुआ। दूसरा क्या, मारिया की इब्तदा और बहुत सारे लौंडिया है ना, वो लौंडिया को खरीदते, इवन बेचते, बेचने में सपोर्ट करते। तो ऐसा क्यों करते हैं बोल के कुछ आलिम को पूछे बाद वो क्या बोलते हैं मालूम है, अगर वो नहीं खरीदते, वो अपने पास नहीं लाते, तो फिर बाद में वो सेक्स स्लेवरी बन जाते हैं, यानी क्या वो बोलते हैं रंडी खाना, 10 लोग उसके साथ चढ़ जाते हैं, उसके मालूम है ये चले कल्चर। जाते। हाँ, इसलिए उनको ला के खाना देते, ये देते, ये देते। तो इससे बेहतर और भी ऑप्शन थे ना। आपका एक एग्जांपल सुना था, मैं क्या सुना था, एक बैंक में चोरी हो रही बोले फैन तो बन। चोर को हाँ हाँ, पकड़ने के लिए पहले पुलिस आना चाहिए, खुद चोर बन के उसे जाके बचा चोरी करना, मतलब वो पार्ट का सिस्टम नहीं रहना। जबरदस्त। अच्छा है, आप हाँ, सब एग्जाम्पल याद रखे भाई, बहुत जबरदस्त। नहीं मैं नहीं, जरा मुझे इनको अच्छा ना लगा, मुझे शॉर्ट अच्छा। बता देता हूँ, रिसर्च स्कॉलर साहब, आप जरा भाई को मैं आप उनको, बता। क्योंकि मेरा माइक थोड़ा यहाँ पे ये हो रहा है, आप डिटेल में बता दो उनको, मैं रुकता हूँ, वेट करता हूँ। ठीक ठीक। हाँ अच्छा हाँ उनको। अरसलान भाई, हाँ अरसलान भाई क्या होता था हाँ कि जब रसूलुल्लाह और उनके सहाबा जो है वो जंग पे जाते थे या कोई कबीले पे अटैक करते थे, तो वहां की जो मर्द होते थे, ठीक है, हम्म मेल, हम्म उनको वो मार देते थे, ठीक है, हम्म और उनकी जो औरतें हैं उनको
गुलाम सर बना लेते थे, बांदी। प्रूफ कर सकते हो कि वो लोग ये वही अभी थे, नसरुल्लाह के लोग थे? अभी 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 कर देता हूँ, ये लो, अभी कर देता हूँ, ये लो, या 1 मिनट प्रूफ रुको। करिए कि रसूलुल्लाह के लोग ही औरतों को मार देते थे। हाँ हाँ, मैं अभी कर देता हूँ भाई, ये देखो, ये आ गया, ठीक है, ये देखिए, 1 मिनट दीजिए, आसान वाली आपके लिए ले लेता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, 2229, ठीक है, क्या कहती है, देखिए, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते थे। जब वो लड़ने जाते थे तो वो लौंडिया जो इनको मिलती थी तो उसके साथ वो जिमा करते थे। जिमा यानी सेक्स करना, ठीक है भाई, इंटरकोर्स करना। अच्छा, आगे क्या है, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, ठीक है, वो क्योंकि जो लौंडी जिसको बना लेते थे ना पर अरसलान भाई, ये बुखारी साहब जो थे, जो लिखे हम्म, हैं इन्होंने, जिन्होंने लिखा है, वो तो एक नंबर के कोई होंगे, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज, होंगे? कुरान नहीं, से निकालो यार आप। मैं कुरान नहीं, मैं 1 मिनट, कुरान शरीफ से निकालो, मैं कुरान कुरान से भी शरीफ में क्या बताता लिखा हूँ। है? 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, कुरान अरसलान शरीफ भाई, से निकालो। ये क्या भाई कुरान आप आप कुरान से, से निकाल रहे हो? नमाज का तरीका साबित करो बस। नहीं, एक मिनट, रिसर्च स्कॉलर साहब, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं बात अरे करता हूँ। भाई, आप जो अरसलान हैदराबादी साहब है भाई, भाई, एक अरसलान नहीं, भाई मैं उनसे सुनो, बोला, सुनो तो आप, मैं बोल रहा हूँ जो हैदराबादी साहब है जो बोल रहे हैं ये, तो मैं हाँ, इनको बोलना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि कुरान से आप नमाज का तरीका साबित करो। मैं ये हम्म, बोलना चाहता हूँ कि सर, जो आप इतने साल से कर रहे थे, आप खुद होके उसमें, जब आप परेशान हो हाँ, गए, जब आप कर नहीं पाए, तो आप निकल गए उससे। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा नहीं कुरान, मेरा मेरा देखो मेरा देखो, मेरा कहने का, अलैकुम बिसुन्नति व देखो, सुन्नतिल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन, हम अरे उस भाई टॉपिक पे मत थे। पढ़ो, आप आपके लायक नहीं है वो, आप पढ़ो ही मत एक भाई, मिनट, एक मत मिनट, पढ़ो, आप वो आपके पर्सनल, लायक नहीं है, अरसलान भाई देखो, वो आप आपके लायक पर्सनल नहीं है। अटैक कर रहे हो। अरसलान अरे भाई देखो, आपने भाई, सबूत मांगा पर्सनल ना, अटैक, सबूत ये मांगा ना, मैं सबूत है दे ही रहा हूँ नहीं आपको। कुरान शरीफ की। मैं हाँ, कुरान शरीफ का बताओ कुरान तो। में भी दे रहा हूँ, कुरान में हाँ भी हाँ अभी हाँ। दे रहा हूँ, टेंशन ना ले। लेकिन जो आपने बोला ना कि बुखारी वो ऐसे थे वैसे थे भाई, अगर हदीस को मैं इस्लाम से निकाल दूं तो जैसे कि भाई ने बोला,